अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जी हाँ, इमरान खान साहब को लेकर ही है। कल यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में हाजिर होना था इमरान खान साहब ने, और उनको कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 2 केसेस में इमरान खान को अदालत में हाजिर होना था, जिसके लिए काफ़ी तमाशा लगा रहा। बार-बार कहा गया जी खान साहब नहीं पहुँच पाएँगे, और फिर कहा गया कि जी बिल्कुल वो अदालत के अंदर नहीं पहुँच सक रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग के आस-पास इधर-उधर जो है वो खान साहब पहुँच गए हैं। रश भी दिखाया गया, थोड़ा क्राउड भी था, तकरीबन कहा ये जा रहा है 600 से 700 के करीब लोग जो थे वो खान साहब के साथ आए थे, और उसका रीजन भी यही था कि इमरान खान की पार्टी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि खान साहब को हाई कोर्ट में हाजिरी देनी है, इसलिए सब लोग वहां पहुंचे। और ये बात सोशल मीडिया पर बार बार की गई थी, जिसकी वजह से वहां एक रश लग गया और खान साहब के सपोर्टर्स वहां पहुंचे, जिसकी वजह से खान साहब को कहा गया कि जी वो गाड़ी से नहीं उतर सकते और अदालत के अंदर नहीं जा सकते। बार बार कभी अदालत कहती जी 15 मिनट में हाजिर हो, कभी 2 घंटे में हाजिर हो, कभी 10 मिनट में हाजिर हो और कभी 5 मिनट में हाजिर हो। लेकिन इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया, उनके लॉयर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि जी खान साहब गाड़ी में बैठे हैं तो आप आके वहीं पर बयान ले लीजिए। लेकिन वहां पर जजेस नहीं गए, और उसके बाद बार बार यही तमाशा कई घंटे चलता रहा, और आखिरकार इमरान खान साहब को दिखाया गया कि वो पहुंचे अदालत के अंदर। 2 केसेस चल रहे थे इमरान खान के ऊपर। पहला केस तो यही था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था और उन लोगों को कुछ उल्टा सुल्टा बोला था। इसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर दूसरा केस जिसके लिए उन्हें कल बुलवाया गया था वो ये था कि जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी जमानत की, जो रिक्वेस्ट थी इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें जो सिग्नेचर्स थे वो इमरान खान के सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहे थे, और ये उनके लॉयर की तरफ से माना गया कि ये सिग्नेचर्स इमरान खान के नहीं है। इसलिए भी अदालत ने इमरान खान को बुलाया था ताकि वो पूछ सकें कि ये सिग्नेचर्स किसके हैं, और अगर इमरान खान के नहीं है तो किसी ने उनके सिग्नेचर्स कैसे कर दिए। बहरहाल काफी कुछ तमाशा होता रहा और आखिरकार इमरान खान साहब अदालत के अंदर पहुंचे। लेकिन उससे पहले खान साहब का ये भी कहना था 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा हूं। खान साहब, आप आम सिटीजन्स की तरह ही अदालत को फेस करें और थाने कचहरियों का चक्कर लगाएं तो आपको पता चले कि लोग कितने परेशान होते हैं। और आप तो आराम से गाड़ी में बैठे हुए थे और उल्टा जजेस को कहा जा रहा था कि वो आपके पास जाएं। बहरहाल इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक के लिए मंजूर कर ली गई है, यानी कि खान साहब 3 मार्च तक के लिए जो है अब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। मगर साथ साथ कल यानी कि अब वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को इमरान खान ने जेल भरो तहरीक यानी जेल भरो मूवमेंट का भी स्टार्ट करनी है, अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो कहा यही जा रहा है कि वो यही चाहते हैं कि जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं और जो उनके साथ काम करते हैं, चाहे उनके मिनिस्टर्स हों या उनके दोस्त, वो सब जाके जेल में भर्ती हो जाएं, जेल भर दें। लेकिन खान साहब खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि खान साहब की टांग में जरा अभी तक बैंडेज लगी हुई है, जो किसी तरीके से खुलने का नाम ही नहीं ले रही। और लोगों का कहना है, यानी कि उनके जो लॉयर हैं तारिक रहीम एडवोकेट, उनका कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई धक्का दे दे तो खान साहब का प्लस्तर जो है वो फिर दोबारा से खराब हो जाएगा और कई महीने फिर लगेंगे खान साहब को ठीक होने में। वैसे तो ठीक वो हो गए हैं, इस बात का तो अभी भी हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से कोई बात नहीं की गई है, ना ही कुछ कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। तो अब लेकिन खान साहब वो जेल भरो यात्रा का क्या सीन है वो भी बता दीजिए। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो, और उसके बाद हम जो है उस वीडियो पे बात करते हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है।
जी, ये थे ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और उनका ये कहना है। लेकिन सब लोग ख्वाजा साहब के पीछे पड़ गए कि ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ये तो मुल्क के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। जबकि इसी किस्म की बात जो है वो शब्बर जैदी साहब जो है कई महीने पहले कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अब हुआ जी ये कि जब जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो है पकड़ धकड़ हुई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा होगा अब्बा डब्बा जब्बा। तो अब्बा डब्बा जब्बा तो हो गया, लेकिन अब हुआ ये है कि एक बड़ा यू टर्न इमरान खान की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी ले लिया है, और उनका कहना है कि नहीं जी, मुल्क दिवालिया होने नहीं जा रहा, डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा और हम संभाला ले लेंगे। मगर साथ साथ खैर वो तो देखा जाएगा, और जाहिर है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की अच्छी खासी क्लास ले ली उनकी अपनी पार्टी ने भी, और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी, शायद हो सकता है भाई लोग ने भी कुछ पूछा हो। मगर साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना है कि जो गोल्फ क्लब बना रखे हैं, बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स हैं, उनमें अगर बुलडोजर चलाया जाए और गरीबों को वहां बसाया जाए, बजाय इसके कि उनके घरों को डिमोलिश करके हाउसिंग स्कीम्स जो अनाउंस की जाती हैं, वो हाउसिंग स्कीम्स जो है वो गोल्फ क्लब जो है या गोल्फ ग्राउंड जो बना रखे हैं उसके अंदर क्यों नहीं बना लिया जाता। इसके ऊपर भी ख्वाजा आसिफ साहब की काफी क्लास हो रही है, और देखते हैं कि वो इस पे से यू टर्न कब लेते हैं, जो कि हमें वो जल्द ही लेते हुए दिखाई देंगे। जी लाहौर में फैज फेस्टिवल हर साल होता है, इस साल भी फैज फेस्टिवल हुआ था, और उसमें जावेद अख्तर साहब, जी हाँ वही शोले वाले, जिन्होंने शोले लिखी थी सलीम खान के साथ मिलकर, जो कि सलमान खान के फादर हैं। मुझे तो पूरी बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री आती है इनकी, क्या कहना चाहिए, बॉलीवुड की। लेकिन खैर वो मैं यहाँ नहीं सुना रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे पिछले दिनों, और उन्होंने जो है फैज फेस्टिवल में भी शिरकत की, और वहां जाके उन्होंने खूब एंजॉय किया, लाहौर वालों से मिले, लाहौरियों से, वो जो हमारे दोस्त कहते हैं लाहौरी चूरन, तो लाहौरी चूरन सबसे मिले वो, और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन जब जाने का टाइम आया तो जाते जाते क्या कर गए वो देखिए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी ये थे जावेद अख्तर साहब, जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे। मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं, और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था, अजमल कसाब, सॉरी अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था, और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। कई लोग ये भी कह रहे जी कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, इमरान खान साहब को अरेस्ट हो जाना चाहिए। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, इमरान खान भी अरेस्ट हो जाएंगे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो हो गए थे, नवाज शरीफ हो गए थे, बेनजीर भुट्टो हो गई थी। तो इमरान खान भी अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो किसी को हैरत नहीं होगी, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो। सभी लोग जेल जा चुके हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
इमरान खान की भी बारी आ ही जाएगी। वो सब लोग अरेस्ट भी हुए, उनको जो है मुल्क से निकाला भी गया, उनको वापस भी लाया गया, उनको जेल में भी डाला गया, उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ टाइम अपना जेल में भी गुजारा, अरेस्ट भी हुए। करप्शन केसेस के अभी तक कई लोगों के चल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि लोगों को लेकर जो आता है, यानी कि जो लोग इन्हें लाते हैं, जो इनसे ऊपर हैं, जो भाई लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, और जो ऊंचे लेवल के हमारे फौज के जनरल्स वगैरह हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर केस कब चलेगा, उनको जेल में कब डाला जाएगा, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। बात तो सारी ये है कि सबके साथ एक जैसा ही सलूक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन अगर गलत करता है तो उसके लिए खिलाफ तो सब लोग खड़े भी हो जाते हैं, उसको सजा भी हो जाती है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है कई बार। लेकिन यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन जो बाकी उनके ऊपर जो लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट्स को लाते हैं, गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, गवर्नमेंट्स को बनाते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर को निकाल बाहर करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस कब चलेगा। जैसे कि आसिम सलीम बाजवा, उससे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, और खान साहब यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी क्लीन चिट दी गई। इसी तरह से कई दूसरे लोग हैं जो कि रिटायर्ड फौजी हों, चाहे अभी सर्विस में हों या रिटायर हो गए हों, उनके कई बार लोगों ने नाम भी लिए हैं, केसेस भी बताए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान उस वक्त तक जो है ना तो प्रोग्रेस कर सकता है और ना ही इम्प्रूवमेंट कोई आ सकती है, जब तक कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। अगर आप अलग अलग कानून बना के रखेंगे कि किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ है, किसी को तो हाथ तो लगाना तो दूर की बात है, किसी के बारे में बात तक नहीं की जा सकती, तो इस तरह से काम नहीं चलता। बहरहाल हम चलते हैं आगे न्यूज की तरफ। पंजाब और केपीके में आम इंतखाबात यानी इलेक्शंस जो है वो होंगे जी 9 अप्रैल को कराए जाएं। सदर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि जी पंजाब और केपीके में इलेक्शंस करवा दिए जाएं 9 अप्रैल को। लेकिन लोग तो ये बता रहे हैं कि सदर साहब को इस तरह का कोई डिसीजन लेने का या अनाउंस करने का इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट वो जरूर है, लेकिन वो जो है इस तरह से अनाउंस नहीं कर सकते इलेक्शंस, और इस वजह से उनके इस अनाउंसमेंट के ऊपर या इस डिसीजन के ऊपर जो है मुसलसल उनके खिलाफ बात की जा रही है। अब देखते हैं कि वो इलेक्शंस करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे सदर साहब, आपको मैं ये बता दूं मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ना कि आप पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए कि आप काम तो सारे वही कर रहे हैं जो करने को आपको इमरान खान साहब कहते चले जा रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कराची में आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। जी हाँ, इमरान खान ने रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट कर रखी है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग आएंगे रजिस्टर होने के लिए, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, या कोई आर्ट सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा रही, बल्कि लोगों को जेल में डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इमरान खान के लोग कह रहे हैं और इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल हम चलते हैं आगे, और जी मुफ्ता इस्माइल साहब का कहना है पाकिस्तान में बेहतरी इस वक्त आएगी जब इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे होगा सर? इसलिए कि इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं वो तो गरीब आदमी के पास होते ही नहीं। आप चाहे अपनी पार्टी को देख लीजिए, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, आपको लेफ्ट राइट जितने लोग आगे पीछे भी आपको नजर आएंगे वो सबके सब करोड़पति नहीं खरबपति लोग होते हैं। तो इस वजह से आप ये तो भूल ही जाइए कि किसी आम आदमी को जो है कभी आप लोग जो है वो जीतने देंगे, या फिर आप लोग उसको लेकर जाएंगे किसी मिनिस्टरशिप तक लेके जाएंगे कि वो कहीं मिनिस्टर बन जाए या कोई काम करे। वो तो छोड़ दीजिए, आप माइनॉरिटीज को ही देख लीजिए कि आपने माइनॉरिटी के कौन से ऐसे मिनिस्टर बनाए हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, जिन्हें देखा जा सके कि आप प्रेसिडेंट बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। लेकिन कोई और मिनिस्ट्री भी आप किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन या किसी सिख को देते हुए या किसी और रिलीजन के इंसान को देते हुए हमें तो दिखाई नहीं दिए। अगर आपको दिखाई दिए हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, असेंबली में आप पहुंचा देते हैं, एमएनए आप बना देते हैं, लेकिन वो भी आपकी अपनी मजबूरी है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन उससे आगे क्या? उससे आगे कुछ नहीं, उससे आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं। वो जो कहते हैं बाबा जी का टुल्लू,
तो वही ठुल्लू है पता नहीं क्या है, एनीवे कुछ है। खैर हम चलते हैं उससे आगे और अगली न्यूज जी बिल्कुल हमारे पास जी मुर्तजा वहाब साहब हैं और उनका कहना है पीपल्स पार्टी के पेट्रोल सस्ता किया का फायदा, यानी पेट्रोल सस्ता करने का फायदा जो है वो अमीर लोगों को होता है, क्योंकि वो 50 से 60 लीटर पेट्रोल लेते हैं। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मोटर बाइक में 50 रुपए का पेट्रोल डालता है। तो उनका कहना ये है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जी पेट्रोल सस्ता करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो अमीर आदमी जो है उसको ही फायदा होता है, गरीब को पेट्रोल सस्ता होने से फायदा नहीं होता। कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से ये लोग बातें करते हैं, इनकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल हम देखते हैं एक वीडियो और फिर बात करते हैं। मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। जी ये थे जैद हामिद साहब, जिनका ये कहना था कि जी हम जो है वो अपनी न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो बेच भी सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी बेच सकते हैं। अब ये बात और है कि इनकी इस बात के ऊपर जो है वो बाकी की दुनिया क्या रिएक्ट करती है, लेकिन इस किस्म की नॉनसेंस बातें तो ये करते ही रहते हैं, लेकिन इनको रोकने का कोई तरीका भी होना चाहिए। वरना ये जो बात कर रहे हैं कि देखने में तो वो काफी हमें खतरनाक बात लगती है अगर इस किस्म की कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाए, लेकिन लगता यही है कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन इस किस्म के मशवरे जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं जाकर रोकना चाहिए पाकिस्तान को, और इस तरह के लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए जो जैद हामिद टाइप के लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल जी चेयरमैन नैब जो है आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो है 5-6 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन आज एक्सेप्ट हुई है। और उनका कहना यह है कि जी मुझे डिक्टेशन दिया जा रहा था, मुझसे कुछ काम करने को कहा जा रहा था जो मुझे पसंद नहीं था। आज उनका रेजिग्नेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हम जी बताएं आपको, जजेस पैसों के करीब भी नहीं जा सकते। जी हाँ, ये हमारे जो है चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि जजेस जो है पैसों के करीब नहीं जा सकते, लेकिन हाँ पैसे जजेस के करीब जरूर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है पूरा सेंटेंस उनका ये होना चाहिए था, लेकिन खैर वो आधी बात कहकर ही रुक गए। अब बाकी आधी समझना आप लोगों का काम है। अब हर बात जजेस साहब या मैं थोड़ी बताऊंगी ना, कुछ तो खुद भी समझ लिया करें। मगर खैर साथ साथ जी लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत हिफाजती जमानत मंजूर की है। जी हाँ, वो तो खैर मैंने आपको बताया ही था कि 3 मार्च तक के लिए खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई है। मगर मरियम नवाज का कहना है पीटीआई के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। कमाल है वैसे मरियम साहिबा आपका भी, इसलिए कि यकीनन पीटीआई के लोग आप सही कह रही होंगी, मिन्नतें कर रहे होंगे, लेकिन उनकी मिन्नतें सुनने से पहले आपकी पार्टी के अंदर के जो लोग आपसे नाराज हैं उनको तो कंट्रोल कर लीजिए या उनको तो मना लीजिए, उनकी शिकायतें तो सुन लीजिए। वो आपको पहले सुननी चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह की बड़के मारने से कुछ नहीं होगा। काम करके दिखाइए। आपके चाचू की गवर्नमेंट है और लोगों का बुरा हाल है और महंगाई का तूफान आ चुका है, आ चुका है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी देना चाहिए। खैर हम बात करें और मुल्ला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस का जो इलाज है, कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है? कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैयदीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सैली सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है,
दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है, वो बाहर निकालें, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी एक चिल्ली होती है, वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीज में रख दें, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म उस चिल्ली के अंदर है। कोई अगर ये कहता है जी, तो ये थे मौलाना यानी मुल्ला और साइंस, और ये बता रहे थे कि जी अगर कोरोना हो जाए तो आप कैसे उसमें से निकल सकते हैं। बहरहाल इन मौलाना का भी वही हाल होता है कि जब इनकी तबीयत खराब होती है तो सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, उस वक्त ये कुछ चेक नहीं करते। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते हैं कल खान साहब की जेल भरो यात्रा में क्या होता है। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।